हेलो दोस्तों, एक और नई कहानी में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही बढ़िया। तो हुआ क्या, एक बार गणेश जी का खीर खाने का मन हुआ और उन्होंने देखा कि चलो देखते हैं कि पृथ्वी लोक में अभी भी लोग कितने दयालु हैं। गणेश जी ने एक छोटे से बालक का वेश बनाया और एक बहुत ही छोटे से पात्र में 2-3 दाने चावल और थोड़ा सा दूध लेकर घूमने लगे। वह गांव की गली गली में घूम रहे थे और लोग कह रहे थे लोगों से कि कोई मेरी खीर बना दो, खीर बना दो। लोग ये देख के बड़े अचंभे में थे कि ये एक छोटा सा बालक 2-3 दाने और थोड़ा सा दूध लेकर के घूम रहा है, इसमें क्या ही खीर बनेगी। अगर इसे किसी पात्र में डाला जाएगा तो वो उसकी गर्मी से ही ये चावल के दाने और दूध जल जाएगा। लोग ये सोच रहे थे और गणेश जी को सुबह से शाम हो गई, वो घूमते रहे, लेकिन कोई भी ऐसा ना मिला जो कि उनकी दी गए चावल और दूध से खीर बना सके। फिर क्या हुआ, गणेश जी एक बूढ़ी माता की कुटिया में पहुँचे। कुटिया के बाहर ही बुढ़िया बैठी थी, वह ज़्यादा धनी नहीं थी। तो गणेश जी ने भी उनसे सेम प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि दादी, ये करो कि ये थोड़े से चावल और दूध लेकर के मेरे लिए खीर बना दो। बुढ़िया ने जब थोड़े से चावल और दूध को देखा तो वो खुद ही समझ गई कि ये काम नामुमकिन है, इतने चावल और दूध से खीर नहीं बन सकती। लेकिन बुढ़िया दयालु थी, उसके घर में ज़्यादा कुछ ना था, बट जितना भी था उसी से उसने निश्चय किया कि वह खीर बनाएगी। उसने गणेश जी का दिल रखने के लिए उनसे चावल और दूध ले लिए। बुढ़िया ने सोचा कि एक छोटा सा बालक है, इसका दिल क्यों ही तोड़ा जाए। अगर इसका खीर खाने का मन है तो इसे खीर दी जाए। वह अंदर गई और चूल्हे पे लकड़ियाँ जला करके उसने जो उसके घर में दूध और चावल रखा था थोड़ा सा, उसे भी उन्हीं में मिला करके और बढ़िया मिश्री डाल करके बढ़िया खीर बना दी। खीर बना करके जैसे ही वो बुढ़िया कुछ पलों में बाहर आई, तब तक गणेश जी जा चुके थे। शाम का वक्त हो गया था और जब तक खीर बनी बनी रात हो गई। गणेश जी को याद ना रहा और वह स्वर्ग में बाकी कामों में लग गए। अब हुआ क्या, यहाँ बुढ़िया उसी बालक का इंतज़ार करती रही। जब बुढ़िया ने देखा कि बालक नहीं है, वह सोची कि बालक कहाँ चला गया, वो अपनी खीर लेने वापस आएगा। और वह बुढ़िया गणेश गणेश का जाप करती रही। यहाँ स्वर्ग में जब सारे देवता बैठे थे तो अचानक स्वर्ग हिलने लगा, गणेश जी का आसन भी हिलने लगा। तो उन्होंने कहा पृथ्वी पे क्या बात हो गई। तब उन्होंने जब अपनी द्रव्य दृष्टि से पृथ्वी पर देखा तो वह बुढ़िया गणेश गणेश का नाम का जाप रही थी, क्योंकि जब गणेश जी धरती पर गए थे बालक का वेश रख के तो उन्होंने सबसे कहा था कि उनका नाम गणेश है। उस बूढ़ी दादी से भी उन्होंने अपना नाम गणेश ही बताया था। तो वह गणेश गणेश कह रही थी। उसने प्रण लिया था कि जब तक वह खीर उस छोटे बालक को नहीं खिला देगी, वह खुद भी अन्न जल का सेवन नहीं करेगी। तो हुआ क्या, गणेश जी फिर से उसी बालक का वेश बना करके आए और उस बुढ़िया के पास गए। बुढ़िया ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई थी और मैं प्रतिदिन खीर बनाकर तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। गणेश जी ने उनके हाथ से खीर ली, थोड़ी चखी और उन्होंने कहा मैं तृप्त हुआ। फिर उन्होंने कहा ये खीर नगर में बांट दीजिए। बुढ़िया ने कहा यह तो सिर्फ एक छोटी सी मान लो कटोरी में खीर है, कैसे बट पाएगी। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। उनके आशीर्वाद से उस छोटे से प्याले से खीर बाहर आने लगी और बुढ़िया के घर में जितने भी बर्तन थे वह उसने लगा दी और सारे बर्तन खीर से भरने लगे। जितने बड़े बड़े भगोने थे, कढ़ाई थी, जो भी था वह लगाती चली गईं और सब भरते चले गए। आसपास के जो घर वाले थे उन्होंने भी अपने बर्तन लगाए, लेकिन खीर निकलनी बंद नहीं हुई उस पात्र से। इसी तरीके से पूरे गांव में खीर का वितरण हो गया। दादी माँ ने कहा कि आप कोई साधारण बालक तो नहीं, आप कौन हैं। तब गणेश जी ने अपना दिव्य स्वरूप दिखाया और अपना रथ मंगवाया और बूढ़ी माता को सशरीर स्वर्ग में ले गए। तो एक जरा सी अच्छाई के कारण जो बूढ़ी माता थी उन्हें जीते जी स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। तो इसी तरीके से हम लोगों को भी अच्छे कार्य करने चाहिए
क्या पता ईश्वर कौन से रूप में हमारी परीक्षा लेने आए हों। मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। भगवान आप सबका भला करे।